स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बाढ़ और बारिश का कहर असम से लेकर बिहार, तेलंगाना से लेकर केरल, हर जगह की तस्वीर हम इस एक घंटे में आज आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं असम और बिहार से, जहां पर बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। बारिश जो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, इन तमाम इलाकों में है। हमारे जाबाज रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें आपके लिए ला रहे हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट। से बरसी आफत, धरती पर कुदरत का कहर। कहीं बारिश तूफानी, कहीं बाढ़ में सब पानी पानी। डूबते उत्तर भारत की यही कहानी। बाढ़ और बारिश से हाहाकार। कैसे मूसलाधार बरसात में डूबने उतराने लगे शहर और गांव। कैसे बाढ़ की आपदा में डूब गए लोगों के घर-बार और कारोबार। ग्राउंड जीरो से हम दिखाएंगे जिंदगी पर कुदरत की ये मार। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश की आफत को हमारे जांबाज संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर कवर किया। तो असम की विनाशक बाढ़ को कवर करने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने जान की बाजी लगा दी। बिहार की बारिश और बाढ़ की कवरेज में क्या देखा श्वेता सिंह ने, रोहित सिंह ने और सुजीत झा ने, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो हिमाचल और चंडीगढ़ में आसमानी आफत का हाल बताएंगे हमारे सहयोगी सतेंद्र सिंह चौहान। कुदरत के इस कहर ने कैसे जिंदगियों पर डाला है असर, कैसे बाढ़ ने मचाई है विनाश लीला। बस दिल थाम कर देखिए। और अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश, और इस बारिश के बाद कई ऐसे अंडरपास जहां पर पानी का जमावड़ा हो रहा है। सवाल सीधे सरकार से, और इन सवालों से बचने के लिए क्या सरकार ने कुछ कदम उठाए? खास तौर पर फोकस रहा मिंटो रोड अंडरपास पर। आज वहां पर क्या परिस्थिति थी? क्या एजेंसियां ज्यादा अलर्ट थी? ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के आसमान में काली घटाओं ने काजल लगाया तो दिन में ही रात हो गई। सूरज चाचू काले काले बादलों की ओट में न जाने कहां छिप गए। भरी दोपहर में नजारा कुछ ऐसा हो गया कि गाड़ियों को हेडलाइट ऑन करनी पड़ गई। अंधेरों के चलते कारों से कारें न टकरा जाएं, लिहाजा स्पीड पर भी ब्रेक लगाने पड़ गए। तेज हवाओं के बीच जो बारिश है वो कैसे आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रही है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दरअसल ये सीजन की दूसरी बारिश है, और इस बारिश के बीच में आप देखिए कि किस तरह से जो लगातार गाड़ियां हैं उनको हेडलाइट जलाने को भी मजबूर होना पड़ रहा है। और ये सीजन की दूसरी बारिश होगी जो कि बहुत ही जोरदार होगी। और आपको बता दें कि इससे पहले सिविक एजेंसियों की पोल खुल गई थी, और अब जब ये दूसरी सीजन की बारिश हो रही है तब आप साफ तौर पर देखिए कि जो स्थिति है वो क्या कुछ है। ये दिल्ली का आईटीओ इलाका है। कुछ ही घंटे की बारिश में पूरा इलाका पानी पानी हो गया। सड़क पर जल भराव हो गया। आईटीओ फ्लाईओवर से सराय काले खां जाने वाली रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम भी हो गया। महज कुछ देर की बारिश और दिल्ली एक बार फिर से पानी पानी हो गई है। हम मौजूद हैं आईटीओ फ्लाईओवर के नजदीक, और मेरे पीछे सड़क पर ये जो जलभराव आप देख रहे हैं, ये कुछ ही देर की बारिश के बाद यहाँ नजर आने लगा। और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि अब किस तरह से यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनकी गति धीमी हो गई है। और सबसे अहम बात आप देखें कि जो विकास मीनार है वो अब सड़क पर परछाई के तौर पर भी नजर आ रहा है। और यहाँ पर
जल भराव पिछले 1 घंटे से यूं ही नजर आ रहा है। पूर्वी दिल्ली हो या मध्य दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली हो या फिर उत्तरी दिल्ली, सोमवार रात से ही पूरी दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिन में तो मूसलाधार बारिश के चलते मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, नोएडा तक पूरा अंधेरा छा गया। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। दिल्ली सचिवालय के गेट पर पानी भरा तो वसंत कुंज में भी जगह जगह जल भराव हो गया। नजारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, तेज बारिश देश की राजधानी में इस वक्त शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने बीते दिनों कहा था कि 3 दिन यानी कि 18, 19, 20 के आसपास बारिश होगी और उसके बाद तेज बारिश का सितम यहां देखने को मिल रहा है। दिल्ली में झमाझम बारिश के चलते रिंग रोड से भैरो रोड जाने वाले रास्ते में सड़क धंस गई है, जिसके चलते पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली से आने वालों को NH24 से अक्षरधाम की तरफ डाइवर्ट किया गया है। सड़क धंस जाने की वजह से रिंग रोड का रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। सराय खालिका में इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए, कड़ी मशक्कत यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को करनी पड़ रही है और ये बैरिकेड की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। सुनसान ये सड़क, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड लगाकर इस पूरे रास्ते को रोक दिया गया है। पिछले रविवार को भारी बारिश के चलते दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास में पानी भर गया था। तमाम वाहन इस जल भराव में फंस गए, जबकि इसमें डूबकर एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके चलते दिल्ली सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। इसके बाद से ही सिविक एजेंसियां जाग गईं। आज भी दिल्ली में बारिश हुई, लेकिन मिंटो रोड अंडरपास में पानी नहीं भरा। आप देख सकते हैं किस तरह से जब मंगलवार को बारिश हुई उसके बाद से तमाम जो ट्रैफिक कर्मी है वो तुरंत मौके पर पहुंच गए और उसके बाद से हालात का जायजा लिया और अफसरों को वायरलेस पर फोन करके लगातार बताया कि यहाँ पर कोई वाटर लॉगिंग नहीं हुई है। और आप साफ तौर पर देखिए किस तरह से यहाँ पर जो स्थिति है वो फिलहाल कंट्रोल में है और ऐसा लगता है कि एजेंसियां जाग गई हैं। मिंटो रोड अंडरपास में पानी तो नहीं भरा, लेकिन कश्मीरी गेट से ITO की तरफ आ रहे फ्लाईओवर के नीचे बारिश का पानी झरने की तरह नीचे बहता हुआ नजर आने लगा, क्योंकि फ्लाईओवर पर जल निकासी का कोई रास्ता नहीं है। आप मेरे ठीक पीछे ये जो नजारा फ्लाईओवर के नीचे देख रहे हैं, किस तरह से जो बरसाती पानी है वो फ्लाईओवर के नीचे से अब गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और ये बेहद हैरानी वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर बसें मौजूद होती हैं, यहाँ पर तमाम जो वाहन है सरकारी दफ्तरों में आने वाले उन्हें खड़ा किया जाता है। दोपहर की मूसलाधार बारिश में NH24 पर भी अंधेरा छाया तो सड़क के किनारों पर पानी भर गया। गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड पर बारिश की बूंदों के बीच गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आईं। इस वक्त हम लोग दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाले एलिवेटेड रोड पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बारिश हो रही है। दरअसल मंगलवार के दिन पूरे दिल्ली और NCR में बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिल गई है। आप देख सकते हैं कि क्या हालात है यहाँ के, किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में 19 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश में सारे इंतजामों की पोल खुल गई थी। प्रहलादपुर अंडरपास से लेकर मिंटो रोड अंडरपास में हर साल की तरह जल भराव ने सरकार की लापरवाही उजागर कर दी थी। दिल्ली में सोमवार रात से आज दोपहर तक एक बार फिर झमाझम बारिश हुई है, लेकिन गनीमत रही कि कहीं से कोई दहला देने वाली खबर नहीं आई। रोहतास यादव, हिमांशु मिश्रा, निखिल और पंकज जैन के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। असम से लेकर बिहार, आपने तमाम जगहों की रिपोर्ट देख ली, आपने दिल्ली का हाल देख लिया। अब आपको दिखाते हैं हरियाणा, जिसके कई जिलों में इस बार आफत की बाढ़ आ रही है। ऐसी हालत है फतेहाबाद में कि घर, कारोबार सब डूब रहा है। किसान मजबूर हैं अपने ही कपास के खेत में ट्रैक्टर चलाने को। ये स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा में बारिश ने तबाही मचा रखी है, जिसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। गलियां और बाजार दरिया बने नजर आ रहे हैं। झमाझम बारिश में फसलें डूब गई हैं। इससे निराश एक किसान ने बारिश की वजह से खराब हुई कपास की फसल को ट्रैक्टर से रौंद डाला। फतेहाबाद के रतिया, जाखल, टोहाना क्षेत्र में बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
जाखल सब्जी मंडी में किसानों ने पानी में खड़े होकर सब्जियां बेची। उधर रोहतक में भारी बारिश के चलते नई अनाज मंडी के पास पब्लिक हेल्थ विभाग की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आकर एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में भारी बारिश होगी। तो जो ऑलरेडी क्योंकि बारिश हो रही है पिछले 24-48 घंटे में, तो हमने एक वार्निंग रखा है, अलर्ट हटा दिए, वार्निंग रखा है पंजाब और हरियाणा में, खासकर साउथ वेस्ट पंजाब, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत बारिश हो चुकी है, वहां पे भी रखा है, और साउथ वेस्ट हरियाणा में भी आज भी हमने वार्निंग रखा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने परेशानी का सबब पैदा कर दिया है। उत्तर भारत के तमाम नदियां, नाले, झील और बांध खतरे के निशान के पास पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लग ऐसा रहा है कि बहुत जल्द ये नदियां, नाले, झील खतरे के निशान को पार कर जाएंगे। हिमाचल में तो भारी बारिश के आसार हैं, लेकिन उत्तराखंड में बारिश ने जमकर तबाही की है। उत्तराखंड के कोटद्वार में कुदरत का कोप तब सामने आया जब यहां बादल फट गया। बादल फटने से आफत की तरह पानी ऊपर से टूट पड़ा। इस आफत में एक कार बह गई। कार में 3 लोग सवार थे। एनडीआरएफ की टीम ने कार सवार एक शख्स को निकाल लिया, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। बादल फटने की वजह से सड़क भी कट गई, जिसके चलते एनएच हाईवे नंबर 534 बंद हो गया। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। उत्तराखंड के चमोली में बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके चलते मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 3 जगहों पर बंद हो चुका है। सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। यात्रियों का हाल बेहाल है। भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग के मध्य महेश्वर धाम में पानी भर गया। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आशंका है कि आसपास कहीं बादल फटने से मंदिर परिसर में इस तरह पानी भरा है। उत्तराखंड के मैदानों से लेकर पहाड़ों तक बारिश ने कहर बरपाया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नयन सेलोड़ी के साथ सत्येंद्र सिंह चौहान, चंडीगढ़, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं बिहार में बाढ़ का हाहाकार कैसे है। पटना, सुपौल, मोतिहारी तमाम इलाकों में इस बाढ़ के बीचों बीच हमारे सहयोगी पहुंचे, हमारे रिपोर्टर्स आपको दिखा रहे हैं। और ये सवाल आज पूरा बिहार पूछ रहा है कि डबल इंजन वाली सरकार कहां है। ये है बर्बादी की बाढ़ का प्रहार। बिहार में मच गया है हाहाकार। गांव के गांव बन गए टापू। बाढ़ पर नहीं हो रहा है काबू। बाढ़ से अब तो बचा लो सरकार। जनता हो जाएगी तबाह और बर्बाद। बिहार में इस वक्त तबाही और बर्बादी का मंजर है। जिधर देखो सैलाब आफत बनकर चला आ रहा है। नदियां तो जैसे काल बन गई हैं, कहर बरपा रही हैं।
बिहार में कोसी, गंडक, बागमती नदियों के किनारे बसे गांव तो जैसे जल समाधि ले चुके हैं। आज हम आपको बाढ़ में गोते लगाते बिहार की आंखें खोल देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। यकीन मानिए, देश में बिहार के हालात इस वक्त सबसे बदतर हैं। अब तो जनता भी पूछ रही है, कहां है बिहार की डबल इंजन वाली सरकार? क्या कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो सुशासन बाबू का तमगा लेकर घूमते हैं? तो आइए देखते हैं डूबते बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। ये सहरसा की तस्वीरें। कोसी ने यहां ऐसा तांडव मचाया है, पूरा सहरसा कांप रहा है। तबाही की इन तस्वीरों से यह भी समझ में आ जाता है कि क्यों कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, एक बार फिर से पूरे उफान पर है और अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इस वक्त हम सहरसा के नौहट्टा अंचल में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नदी जो है किस तरीके से, यहाँ पे आप देखिए नदी में उफान आया हुआ है और कोसी अपना रौद्र रूप एक बार फिर दिखा रही है। क्योंकि साल दर साल ये देखा गया है कि कोसी नदी में जब भी बाढ़ आती है तो दर्जनों जिले जो है वो प्रभावित होते हैं, करोड़ों की आबादी जो है वो प्रभावित होती है। नदी के निचले इलाकों में बसे गांव से सैकड़ों लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि घर पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। दर्जनों गांवों में इंसानों के साथ पालतू जानवर भी बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। कोसी नदी एक बार फिर से अपना विकराल रूप दिखा रही है और लगातार नेपाल से जो पानी छोड़ा जा रहा है और बिहार में भी जो पिछले 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उसकी वजह से कोसी का जलस्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो बढ़ चुका है। और नदी के बीच में जो गांव बसे हुए हैं, वहां जो लोग रहते हैं, अब क्योंकि कोसी का पानी उनके गांव में भी घुसने लगा है, तो अब वो सुरक्षित स्थानों पर निकलने के लिए जो नाव की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, उससे वो सुरक्षित स्थानों पर निकल रहे हैं। सरकार कह रही है कि नदी के सारे तटबंध सुरक्षित हैं, लेकिन नवहट्टा ब्लॉक में कोसी के मुख्य तटबंध पर बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। लगातार बारिश से दरारें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए कोसी अभी ही काल बनकर सामने आई है, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कोसी को लेकर चिंता जाहिर की थी। भारत के आजाद होने के बाद पहली बार 1953-54 में बाढ़ को रोकने के लिए एक परियोजना शुरू की गई। नाम दिया गया कोसी परियोजना। 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू हुई इस परियोजना के शिलान्यास के वक्त यह कहा गया था कि अगले 15 सालों में बिहार की बाढ़ की समस्या पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन 67 साल बाद भी बिहार लगभग हर साल बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। कहाँ जा रहे हैं? बांध को भीतर जा रहे हैं, बांध को बाहर जा रहे हैं। पानी का वजह से घर द्वार में पानी ढुक गया है, माल मवेशी सब नुकसान हो गया, जितना अनाज है वो भी नुकसान हो गया, बाल बच्चे सब जा रहा है। इस करके अपना जान बचा करके चल रहे हैं। पानी घुस गया पूरा कोसी का? पूरा पानी कोसी घुस के गया है। सर, हम लोग को खाने के लिए बच्चा सब समझिए कि रोटी बनाने का भी जलावन नहीं है, मवेशी भी भूखे रहता है। इस तरह से किसी तरह घास उस ला के देते हैं, खाना भी नहीं बनता है। अभी बच्चे उच्चे को लेके बांध पर पहुंचाते हैं। गोपालगंज भी बाढ़ के सबसे ज्यादा प्रभावित चंद जिलों में से है। गंडक नदी यहां रौद्र रूप दिखा रही है। गंडक नदी के किनारे के सभी 6 ब्लॉक में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ये देखिए कैसे इंटर कॉलेज की एक इमारत पानी में डूबी हुई है। बाढ़ के पानी में इलाके का हाई स्कूल भी डूबा हुआ है। मकान और झुग्गी झोपड़ियां तो जल समाधि ले चुकी हैं। इतने लोगों को अभी बचा के हम निकाल के पानी से लेकर आ रहे हैं। बहुत ही भयावह स्थिति है वहाँ।
दरभंगा का हाल भी देख लीजिए। बाढ़ ने गांव को अपनी आगोश में ले लिया है। मकान आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं। लोग नावों से पलायन कर रहे हैं। अब लोग बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। सरकार ने गांवों का कितना ख्याल किया ये तो आपके सामने है, लेकिन बिहार के शहरों में भी इंतजामों की पोल खुल रही है। बारिश में पटना की दुर्गति बन गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। सीआरपीएफ कैंप में पानी भर गया। थाने भी डूबे हुए हैं। सहरसा से रोहित सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। असम की हालत अब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे जाबाज रिपोर्टर्स असम में पहुंचे हैं और वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। वहां के लोगों का दर्द आप तक पहुंचा रहे हैं। ये है असम में तबाही का खौफनाक मंजर। ये बरपेटा जिले का चौधरी बाजार इलाका है और यहाँ पर भी पानी का स्तर किस हद तक आगे बढ़ा ये देखिए। पीछे के पूरे जो गांव हैं वो तो जलमग्न है ही, लेकिन बरसात ऐसी है कि कुछ भी देखना, सब कुछ धुंधला जा हो चुका है। अब इसके आगे हम गांव के जो लोग हैं, जैसे उन्हें पता चला है कि हम यहाँ पर पहुंचे, वो अपनी नाव लेकर आए हैं और हम इनकी नाव से उस गांव तक जाने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर असम में इस बाढ़ का शिकार हुए हजारों लाखों लोगों का दर्द कैसा है, क्योंकि हर साल उन्हें यह आपदा झेलनी पड़ती है। मदद के नाम पर सरकार जो भी करती है, क्या वो काफी है? डूबते असम से आज तक की जांबाज रिपोर्टिंग। ये जो आप देख रहे हैं सैलाब, अब इस सैलाब के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं चौधरी बाजार शहर से हटकर आसपास के गांव में जाने के लिए। अमूमन जो रास्ते खुले हुए होते थे, अब उन रास्तों पर इतना पानी है कि नाव ही यहाँ पर चल सकती है और यहाँ पर इतना गहरा है कि उतरना भी मुश्किल है। लेकिन ये जो आप गांव देख रहे हैं, सब के सब डूबे हुए हैं। लोगों ने सड़कों पर ठिकाना बना लिया है और यहाँ पर जो तस्वीर है वो भयावह दिखती है। जैसे जैसे बरसात हो रही है, पानी के ऊपर अगर आप देखें तो सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। और मेरे ठीक पीछे इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ जो शहर है, जो शहर का हिस्सा है, प्रमुख सड़क आप कहें कि इसको राज्य हाईवे आप समझ लीजिए, वो भी धुंधला होता जाता है। बरसात में तस्वीर भयावह दिखती है, लेकिन जो स्थिति है लोगों की वो कितनी बदतर होगी इस बात से समझा जा सकता है कि अगर ये नाव ना होती और अगर गांव में कोई रुका हो, वहां रह रहा हो, तो वो बाहर नहीं आ सकता। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ ने सब कुछ डुबोया। हम जहां पर हैं ये चौधरी बाजार का ही इलाका है, लेकिन शहर से थोड़ी सी दूर आने पे ये अपने आप में एक आइलैंड लगता है। इन छोटे बच्चों से लेकर के महिलाएं और तमाम सारे लोग हैं, उनके पास एकमात्र जरिया है नाव से आना। और दूर जो शहर है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया है कि उसके चलते पूरा इलाका कट गया है। तो मेरे ठीक पीछे रफीकुल इस्लाम का गांव है जो हमें यहाँ तक लेकर के आए हैं, लेकिन गांव में जो आप देख रहे हैं वो पूरी तरह पानी भर गया है। और जैसे ही गांव में पानी भरा, ज़्यादातर लोग या तो सड़कों पर शेल्टर बनाकर चले गए या तो जो तट होते हैं नदियों में और गांव में जो थोड़े ऊंचे इलाके हैं जिन्हें हाईलैंड कहा जाता है, यहाँ पर आकर के बस चुके हैं। रफीकुल इस्लाम का सारा परिवार, उनके पड़ोसी, ये तमाम सारे लोग यहाँ पर देखिए तिरपाल की ये छत बनाकर, प्लास्टिक की शीट की ये छत बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं। लोगों के पास अब तक क्यों नहीं पहुंची मदद? सिर्फ इंसान ही नहीं, रफीकुल इस्लाम अपने तमाम जानवरों को, जिसमें गाय भी हैं, भैंसे भी हैं, अपने तमाम मवेशियों को, पशुओं को लेकर के यहाँ पर आ चुके हैं इस तटवर्ती इलाके में, ताकि इस तटबंध पर कम से कम जब तक पानी बहुत ज़्यादा ना बढ़े उन्हें यहाँ बचाया जा सके। साथ में उनकी जो बकरियाँ भी देखिए, भेड़ बकरियाँ जितने भी मवेशी थे उन सब को लेकर के आ गए हैं। लेकिन इस तटबंध के चारों ओर कैसा दिखता है नज़ारा वो भी देखिए। जितने गाँव हैं, मैं अगर देख पाऊँ तो लगभग 360 डिग्री में ऐसे कई सारे घर हैं और इस चौधरी बाजार के इलाके में जितने घर हैं, पानी हर जगह पहुंच चुका है। नल डूब चुके हैं, घर डूब चुके हैं। असम में बाढ़ के भयावह हालात हैं।
चौधरी बाजार में न जाने ऐसे कितने गांव हैं जहां पानी इससे भी ज़्यादा है। हम उस इलाके में आए हैं जो एक हाईलैंड इलाका है, बावजूद इसके यहाँ तक पानी है। दूसरे इलाकों में खतरा ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा, इसलिए वहाँ नहीं जा सकते। कुछ लोग अभी भी ऐसे इलाकों में तटबंधों पर रह रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, इसीलिए घरों में फ़िलहाल आपको ताला नज़र आ रहा है। कुछ बचा हुआ सामान लेकर के ज़िंदगी जीने के लिए सड़कों पर चले गए, स्कूलों में ठिकाना ले लिया, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी मदद नहीं पहुंची है, उन्हें मदद की दरकार है। कुल मिलाकर जो घर हैं वो कच्चे हैं, रहने के लिए बहुत कुछ है नहीं। नाव पर यहाँ ज़िंदगी चलती है और बस नाव के सहारे ही ज़िंदगी चलती रहेगी अगर मदद जल्दी से जल्दी नहीं पहुंची। बरपेटा उन ज़िलों में से एक है जहाँ हज़ारों ज़िंदगियाँ बाढ़ से प्रभावित हैं। आज तक ने समझा सैलाब का दर्द। एक तरफ भारी बारिश और ऊपर से बरपेटा का ये चौधरी बाजार का इलाका। हम गांव के दूसरे हिस्से में जहां पर पहुंचे हैं, तबाही की यही तस्वीर यहां भी दिखाई पड़ती है। पानी यहां तक है, आगे जाने पर पानी शायद मेरे सीने तक पहुंचे और उसके आगे और ज़्यादा। जिस तरह से घर डूबे हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे पानी कितना गहरा हो सकता है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। इक्का दुक्का लोग चूँकि जैसे जैसे ज़रूरत के सामान की या जो भी चाहिए होता है उसके लिए घरों में आते हैं। आपको ये देखिए, हम एक घर में, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अपना कैमरा ले करके मैं एक घर के भीतर जा रहा हूँ, ये स्थिति असम की है। फ़िलहाल देखिए एक बल्ब जल रहा है। नाव लेकर के मैं असम में आ चुका हूँ और क्या कुछ है, ये जो तख्त है जिस पर सोया जा सकता था, ये तख्त यहाँ पर तैर रहा है। घर में थोड़े बहुत कपड़े हैं जो बस सब कुछ भीग चुका है। दरअसल अब घर में कुछ बचा है ही नहीं, तो घर जो है आधा हिस्सा पूरा घर का डूबा हुआ है। यहाँ पर भी दूसरी तरफ घर के जो ज़रूरत के सामान हैं, लोग आगे चले गए हैं, कुछ कपड़े छोड़ गए हैं। असम में इससे भयानक मंजर और क्या हो सकता है। आसमान से मूसलाधार आफत बरस रही है, नदियां कोहराम मचा रही हैं और सैलाब के बीच मजबूर, लाचार और बेसहारा लोगों की सांसें अटक रही हैं। आपने असम के बारपेटा से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट देखी और अब आपको असम के तिनसुकिया के हालात भी दिखाते हैं। यहां भी बाढ़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस मकान की हालत देखिए, चारों तरफ सैलाब है और बीच में इस मकान के परखच्चे उड़ गए। असम में बाढ़ से 40 लाख लोग बेघर हो गए हैं और 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो बाढ़ग्रस्त असम में राहत कार्यों के लिए भारत सरकार की मदद करने के लिए तैयार है। असम के 33 में से 30 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में मरने वाले जानवरों की संख्या 116 पहुंच गई है। इनमें से 88 हिरन और 11 गैंडे हैं। 143 जानवरों को बचाया जा चुका है। आशुतोष मिश्रा, बारपेटा, आज तक। उत्तर भारत ही नहीं, केरल, तेलंगाना, दक्षिण के भी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ का कहर है। घर, बाहर, सड़क, कई जगह पर सैलाब। देखिए इस रिपोर्ट में। ये उफनता सैलाब देखिए, एक कार फंसी है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो कार के पास पहुंच जाए। टायर के ऊपर पाँव लगा। तस्वीरें तेलंगाना के विकाराबाद की हैं। यहाँ ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सैलाब ने इलाकों को डुबो दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे एक स्कूटी डूबी हुई खड़ी है। बारिश से देश के दक्षिणी हिस्से में भी हालात विकट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि घरों में बेहिसाब पानी भरा है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। केरल में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को डरा दिया है, क्योंकि पिछले साल केरल ने बाढ़ की जो त्रासदी झेली थी वो बेहद ही भयानक थी। बाढ़ और बारिश ने जैसे सब कुछ तहस नहस कर दिया था। आज तक भी। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।